जी विजय जी बताइए, आज जो कैजुअल वर्कर्स जहाँ पर हैं इनका क्या मसला और पूरी बात हमें बताइए। देखो, सबसे पहले मैं सर आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हर समय इस क्षेत्र के अंदर लोगों की जो मसले मसाइल हैं वो डिपार्टमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँचाते हैं और उनका हल भी होता है। सर ये जो माइन है डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर तहसील कालाकोट तरियाठ मोगला के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है मोगला, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक मेटका में है, एक बरेला में है। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 4 दिनों से जो जितने भी जो कैजुअल वर्कर हैं इनकी जो हाज़िरी बंद की गई है, और जितने भी जो जहाँ पे दूसरे हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी चल रही है। बात रही सर यहाँ के एक सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक नोटिस आया था कि आप स्टाफ वायलेशन लगी है, स्टाफ वायलेशन लगी है, वो लगी है स्टाफ की वायलेशन। लेबर की हाज़िरी बंद करने का कोई नोटिस नहीं है। वो नोटिस डिपार्टमेंट जेके मिनरल डिपार्टमेंट की तरफ से, एजेंट कोल माइन की तरफ से आया कि कैजुअल की ड्यूटी बंद करो। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग गरीब जनता है, इन लोगों ने सर लोन लिए हैं, 10,000 रुपया सैलरी पड़ती है इनकी, 8,000 रुपया लोन कट जाता है, 2,000 रुपया इनका गुजारा चलता है घर का। अगर ये 2-3 महीने बंद रहेंगे, जाकर इनके 4 दिन बंद रहेंगे, किस तरीके से ये अपना घर का और वो काम काज चलाएंगे। किसी ने बच्चे पढ़ा रहे हैं, किसी की घर में बेटी की शादी थी उस समय लोन लिए हुए हैं, और अगर ये इनके 4 दिन भी मिस होते हैं तो जो 4 दिन का पैसा कहाँ से आएगा इनके पास। अगर 1 महीना बंद रहते हैं तो इनको बैंक वाले इनको घर से उठा लेंगे। एक बहुत बड़ा इन लोगों के साथ अनजस्टिस हो रहा है। और आज के दौर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, विश्व गुरु देश है। देखो कि इस समय हिंदुस्तान का किसी भी देश के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, एलजी सरकार है, हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब हैं, और भी जो जितने इलेक्टेड लोग हैं, मैं उनके हाथ जो उसके विनती करता हूँ भाई कि अगर ऐसे गरीब का आज चूल्हा नहीं जल रहा, गरीब आज भूखा मर रहा है, आप लोग कहाँ पे हैं? इन लोगों के मसले हल करो, नहीं तो इस क्षेत्र के अंदर आपका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। जब गरीब के साथ, क्योंकि जब गरीब हर टाइम आपके साथ, जब इलेक्शन की बात आती है, कोई भी बात आती है, गरीब आपके साथ है। मगर आज गरीब के साथ 4 दिन हो चुके हैं, आप सुधरे नहीं जहाँ पे पहुँचे। आपके पास क्या कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि आपके पास चिट्ठियाँ आर्डर निकले हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर एलजी साहब से, डीसी रजौरी से, और जो कमीशन सेक्टर माइनिंग है, मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द, आज 48 घंटे पूरे होने वाले हैं, नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर अगर इनका मसला हल नहीं होता, जो इस क्षेत्र की कालाकोट सुंदरबनी की वहाँ पूरी सड़कों पे उतर जाएगी और बिरदौर प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, वाई मीडिया इसके जो माइनिंग डायरेक्टर कमीशन सेक्रेटरी है साहब हैं, जो पिछले 30 साल से जो लोग एक ही इस कुर्सी पर माइन के अंदर बैठे हुए हैं, जो लोग परमानेंट या कोई भी हैं, इनका उठा के इनका श्रीनगर या इनको लेह लद्दाख में भेजो। इन लोगों की बदौलत आज इस कारखाने का बुरा हाल हुआ है। हमारे क्षेत्र पे बेरोजगारी और दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। मायनों के अंदर बहुत कोयला है, और भी मायने खुल सकती हैं, मगर इन अफसरों की नालायकी के कारण आज मायने का ये हाल हुआ और इन लोगों की रोजी रोटी पे हाथ फिरा है। जी कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका जी बताइए, आपका नाम क्या है? शुक्रिया जनाब, आप हमारे पास आए। हम इस वक्त दूध की गड़ी में हैं। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। कितने साल हो गए आपको जहाँ पर काम करते हुए? 25 साल हो गए सर। जी क्या इन 25 सालों में जो पहली बार हुआ कि कैजुअल वर्कर्स का काम बंद किया गया? पहली बार हुआ है सब 25 साल में, पहली बार हमारा काम बंद किया। जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स की दुहाई दी जा रही है, अब जाकर गवर्नमेंट को याद आया कि हाँ, इन मजदूरों को हमने सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी देने थे, उसकी वजह से जब माइन बंद की गई। क्या इससे पहले जब आप माइन चला रहे थे तो क्या आपके पास पूरी सेफ्टी थी जब आप अंदर जाते थे? 2017 से बाद कोई यहाँ से जो स्टाफ ईमान के काबिल होना चाहिए वो नहीं है यहाँ। जी हाँ। जो आपको सेफ्टी चीज़ें दी जाती थी, जैसे बेल्ट हो गया, सेफ्टी कैप होगी, उसके अलावा जो भी सेफ्टी शूज़ हो गए, वो क्या आपको इससे पहले दिए गए थे, जो जिनकी दुहाई आज आपके मैनेजिंग डायरेक्टर दे रहे हैं? नहीं दी गई थी जी। तो अब आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से क्या कहना चाहेंगे? हम ये हाथ जोड़ के उनसे ये विनती करेंगे, हमें कैजुअल लेबर है, हमारा चूल्हा आज बंद हो गया, हम 375 रुपये के लेबर है, हम 5,000 का कोला पर डे इनको निकाल के देते हैं, तो हमें आज तक इन्होंने डेली विज़र में रखा है 25 साल। जी आपका अपना नाम बताएं। जोगिंदर सिंह जी सर। जी कितने साल हो गए आपको इस माइन में काम? 25-26 हो गए हैं सर। जी आज आप जहाँ पर सब लोग खड़े हैं, और क्या वजह रही कि आपको आज जहाँ पर मीडिया को बुलाना पड़ा? मीडिया को बुलाना पड़ा सर, मजबूरी बन गई हमारी ऐसी कि हम इसलिए मजबूरन बुलाना पड़ा है। क्या वजह है कि आपको काम से छुट्टी करवा दी गई? काम से छुट्टी कर दी है जी, 4 दिन हो गए हैं काम से छुट्टी। जी
आते हैं इधर बैठते हैं, सुबह से बैठ जाते हैं, शाम को चला जाते हैं, कोई पूछने पाछने वाला है ही नहीं। यहाँ पर जो आपके मैनेजर हैं क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? उनसे बात हुई है, बोलते हैं कि आप सीधा एमडी साहब के साथ बात करो, मैं कुछ नहीं कर सकता इधर, जी नहीं लगा सकता तो नहीं निकाल सकता मैं। जी। मैंने ऐसा जैसा ऊपर से देश आएगा मैं वही करूँगा, ऐसे मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा। क्या बोलते हैं, क्या वजह कि आपको जो काम बंद करवाया गया? काम वाइलेशन लगा हुआ है माइन का जी, इधर परमानेंट लोग भी अंदर जा रहे हैं, जी खाली कैजुअल लोग हैं जो डेली विजिटर हैं उनको बंद किया है इन्होंने, परमानेंट लोग अंदर जा रहे हैं, पंप चला रहे हैं, जी उनके लिए कोई रिस्क नहीं है। जी। हमें बोलते हैं आपके लिए रिस्क है, अंदर नहीं जा क्या सकते। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर अंदर हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है, परमानेंट रेगुलेशन जो परमानेंट लोग अंदर जा रहे हैं। नहीं अभी कोई क्या माइन के अंदर गया हुआ है? बिल्कुल गए हुए हैं जी, पंप चल रहे हैं देखो। अच्छा, तो क्या उनके पास जो सेफ्टी सामान होना चाहिए वो सेफ्टी कुछ नहीं है उनके पास, कुछ तो नहीं है। क्या उनके लिए रिस्क नहीं है? तो रिस्क तो है, देखा ये भी हमें भी इसीलिए मीडिया को बुलाना पड़ा कि हमारा सच झूठ का पता होना चाहिए कि ये परमानेंट लोग अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, हाजिरी मिल रहा है उनको, कैजुअल को बंद करके रखा हुआ है। जी धन्यवाद।